जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की वीडियो में आपको लोग पेपर लेकर आए हैं। 2022 का पेपर है और 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, 2022 में कैसे पेपर आया। देखो बच्चों, ऐसे ही 2025 में भी आएगा। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 15 है, अनुक्रम लिखना है, यहाँ नाम लिखना है आपका। उसके बाद में ये संकेतांक है। पूर्णांक बच्चों 100 नंबर का रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। ये बच्चों यूपी बोर्ड का पेपर है। नोट में क्या रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और उसके बाद में है, देखो, निम्नलिखित गद्यखंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, गद्यखंड दिया गया है, इसको जो है पढ़ के आपको जो है उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ के जो है उत्तर देना है। चलो आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे क्या है। देखो, उसके बाद देखो दूसरे पृष्ठ में बच्चों है वही है, गद्यांश दिया गया है। उसके बाद पढ़ के उसके बाद उत्तर देना है आपको। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। देखो, प्रस्तुत गद्यांश ये महाकवि बच्चों बाण भट्ट द्वारा रचित कादम्बरी के चंद्रापीड़ कथा नामक अंश से लिया गया है। ठीक है, ये जो है बच्चों महाकवि बाण भट्ट द्वारा जो है लिखा गया है और एक कादम्बरी से लिया गया है। कादम्बरी के चंद्रापीड़ कथा नामक अंश से लिया गया है। और उसके बाद चंद्रापीड़ केन परपक्ष सब देखो लिखना है। उसके बाद में अथवा करके देगा, दो में से एक करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। गद्यांश को पढ़कर चाहे इसको। ठीक है भैया, वही चीज़ें इसमें भी है बच्चों। उसके बाद में है, उपयुक्त गद्यांश की मूल पुस्तक एवं लेखक का नाम लिखिए। आगे देखेंगे। आगे है बच्चों, इस उत्तर प्रश्न को पढ़कर जो है आप लोग उत्तर दीजिए और उसी में उत्तर आपको मिलेगा। अब दूसरा नंबर देखो क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का जो है हिंदी में सही चित्रण कीजिए। ये 4 अंकों का है। 4 अंकों का है, चंद्रापीड़ कादम्बरी वैश्यापन। उसके बाद तीसरा नंबर क्या रहेगा, बाण भट्ट की गद्य शैली की विवेचना कीजिए। अधिकतम 100 शब्दों में, हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए। चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत कीजिए। बाण भट्ट की गद्य शैली की विवेचना करना है, 100 शब्दों में लिखना है आपको। ये यहाँ आपको जो है दोस्तों 4 अंक मिलेगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर चुनकर जो है लिखिए। महाश्वेता कस्मिन अनुरक्ता आसीत। महाश्वेता जो है किससे प्रेम करती थी, अनुराग करती थी। ठीक है, तो यहाँ जो है सही जवाब बच्चों हो जाएगा पुंडरीक। सही जवाब पहला हो जाएगा। गंधर्व राज पुत्री का आसीत। गंधर्व राज की पुत्री कौन थी। गंधर्व राज की पुत्री जो है कौन थी, तो जो है सही जवाब दोस्तों जो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है चौथा हो जाएगा, कादम्बरी हो जाएगा। अधोलिखित में किसी एक श्लोक का हिंदी में जो है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से आपको जो है 7 अंक मिलेंगे। निसम में देवनिश्चर से वाचम। उसके बाद इस श्लोक का क्या करना है, आपको संदर्भ सहित जो है व्याख्या आपको करना है। देखो, चाहे 2 में से एक करना है, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। अब देखो, अब 6वां नंबर हम लोग देखेंगे। अधोलिखित में किसी एक श्लोक का संदर्भ संस्कृत में जो है व्याख्या कीजिए। 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेंगे। एकतां पत्रम जगता प्रभुत्तम नौ वया कांतिमिदम। ठीक है बच्चों, इसका जो है श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। 1-2 कह रहा है किसी एक का, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए। तस्मीर छड़े चाहे करिए चाहे उसको कीजिए। 2 में से एक आपको करना है। अब 7 नंबर देखें क्या है बच्चों, उपमा कालिदास की जो है सोदाणा जो है समीक्षा अधिकतम 100 शब्द में कीजिए। हिंदी अथवा संस्कृत में कीजिए। ठीक है, उपमा कालिदास की जो है सोदाहरण समीक्षा कीजिए 100 शब्दों में। यहाँ से आपको जो है 4 अंक जो है मिलेंगे। 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों किसी सही विकल्प को चुनकर जो है लिखिए। जैसे दिलीपस दायिता का आसीत। कह रहा है दिलीप की पत्नी कौन थी। दिलीप की जो है पत्नी कौन थी, तो सही जवाब बच्चों जो है सुदीक्षणा हो जाएगा। सुदीक्षणा सही जवाब जो है चौथा हो जाएगा। उसके बाद विचार मूला का प्रतिभासी, यानी देखने में मूर्ख कौन दिखाई दे रहा है। देखने में मूर्ख दिखाई दे रहा है, सही जवाब यहाँ तीसरा हो जाएगा, दिलीप है, दिलीपा। आगे देखेंगे। अधोलिखित खंडों में से किसी एक अंश की जो है हिंदी में संदर्भ व्याख्या कीजिए। यहाँ से भी आपको 7 अंक मिलेंगे। अधोलिखित खंडों में से किसी एक अंश का जो है हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है बच्चों, 2 है, एक छोटा है बड़ा। 2 में से एक आपको जो है करना है। उसके बाद 10 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किसी एक सूक्त का संदर्भ सहित हिंदी में जो है व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित में किसी एक सूक्त का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक सूक्ति का करना है, चाहे ये करिए चाहे इसको, इसमें से एक करना है आपको। यहाँ से आपको 7 अंक मिलेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग। अभिज्ञान संकुतलन नाटक के चतुर्थ अंग
के जो है नाट्य सौठस का हिंदी सैष्ठव का हिंदी या संस्कृत में वर्णन कीजिए अधिकतम 100 शब्दों में। कितना अंक मिलेगा आपको? 4 अंक मिलेगा। 12 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से किस सही विकल्प चुनकर जो है लिखिए, जो एक नंबर का है। जैसे शकुंतलाए शापम का अर्थात, यानी शकुंतला को श्राप दिया था, किसने जो है दिया था बच्चों? दुर्वासा ऋषि ने। यहाँ सही जवाब जो है दूसरा हो जाएगा। रघुवंशम किस कवि की रचना है? रघुवंशम जो है किस कवि की जो है रचना है? तो बच्चों जो है रघुवंशम ये जो है कालिदास की रचना है। आगे देखेंगे 13 नंबर है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में का संस्कृत निबंध लिखिए। अहिंसा परमो धर्मा अस्माकम देशः छात्र जीवनम आतंकवादा। इसमें से एक संस्कृत निबंध लिखना है। 10 अंक आपको जो है मिलेंगे बच्चों यहाँ से। रूपक अथवा उपमा अलंकार की जो है परिभाषा संस्कृत में उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3 अंक यहाँ मिलेगा। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देना है आपको संस्कृत में उदाहरण सहित जो है। अब 15 नंबर क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में किसी 4 वाक्यों का संस्कृत में जो है अनुवाद कीजिए। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, 4 दूनी 8, 4 करना है। गंगा यमुना के बीच प्रयागराज है। उसके बाद में है पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। इसका देखो पिता पुत्रेण सह आपणयम गच्छति, आपणम गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं। नारायणा वैकुंठे निवसति, यानी भगवान वैकुंठ में रहते हैं। 4 करना है आपको। छात्रों में सिद्धार्थ सर्वश्रेष्ठ है, तो सिद्धार्था सर्वश्रेष्ठा अस्ति। छात्रों में सिद्धार्थ सबसे श्रेष्ठ है। गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरु को जो है नमस्कार। उसके बाद वह सिंह से डरता है, सा सिंघात अवतरति, वह सिंह से डरता है, सा सिंघात जो है अवतरति। आप लोग 4 करना बच्चों, 4 कर लीजिए। उसके बाद 16 नंबर है, अधोलिखित रेखांकित पदों में किसी एक का नियम निर्दिष्ट कीजिए। ग्राम परिता वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। इसमें से आपको बच्चों किसी एक का नियम निर्देश करना है। 16 नंबर आ बड़ा है, हरे रोचते भक्ति में हरे पद में कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ बच्चों चतुर्थी विभक्ति होगा हरे, लेकिन चतुर्थी विभक्ति नहीं है, चतुर्थी विभक्ति होगा। ठीक है। उसके बाद 17 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित पदों में किसी एक में विग्रह कीजिए। एक का विग्रह करना है बच्चों। पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, यहाँ जो है द्विगु समास है। 5 वटों का समूह यानी पंचवटी, पंचवटी में जो है द्विगु समास है। निम्नलिखित किसी एक विग्रह कीजिए, एक कर दे रहे हैं हम लोग। तो पंचवटी में द्विगु समास है बच्चों, 2 अंक आपको जो है मिलेगा। 18 नंबर है, 17 का बड़ा आ है, यथाशक्ति में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो अव्ययी भाव समास है, 1 अंक आपको मिलेगा बच्चों। यथाशक्ति में जो है कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आगे देखेंगे हम लोग 18 का आ है, वाग्धन ईसा का संधि विधायक सूत्र क्या हो जाएगा? झलाम जस्ते, यहाँ सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा। सच्चित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सच्चित का जो है संधि विच्छेद आपको जो है बताना है। सत धन चित बराबर सच्चित, सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद गृहेशु किस विभक्ति व वचन का रूप है? आपको बताना है गृहेशु जो है किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो ये बच्चों 7वीं विभक्ति बहुवचन का रूप है। गृहेशु 7वीं विभक्ति बहुवचन, 7वीं विभक्ति और बहुवचन का रूप है। ठीक है। उसके बाद में जगता किस विभक्ति व वचन का रूप है? आपको बताना है जगता। तो यहाँ सही जवाब बच्चों तृतीय विभक्ति एक वचन। जगता किस विभक्ति का वचन का रूप है? तो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। 10 धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होता है तो अगच्छन हो जाएगा। गम धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप होता है, अगच्छन हो जाएगा। और 10 धातु लोट लकार प्रथम पुरुष रूप लिखिए, यहाँ लिखना है बच्चों आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगच्छन हो जाएगा। सही जवाब यहाँ पहला हो जाएगा। नेतुम पद में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है। नेतुम पद में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है, आपको बताना है। तो 21 का जो है आपको बच्चों क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। निधन तुमुन, यहाँ सही जवाब दूसरा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे स्था धातु से कत्वा प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा कि यहाँ दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? बड़ा दूसरा हो जाएगा, स्थित्वा हो जाएगा। सही जवाब यहाँ दूसरा हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, लास्ट है अधोलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। सा पत्रम लिखा थी, उसके बाद तेन पत्रम लिखते, लिखते हो जाएगा। एक करना है आपको। ठीक है। यहाँ से 2 अंक
मिलेंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो है पेपर पूछा जाएगा 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।